जुदा मत हो ना। तुम्हारा शायद इस देश के अम्मी अब्बू मान ही जाए, लेकिन मेरे अब्बा, क्या वो भी नाराज है इस शादी पे? उन्होंने तो मुझसे हर ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। लो भला, शादी ही तो की है, इसमें ताल्लुक खत्म करने वाली क्या बात है? शायद हमारा तरीक़ेकार गलत था, मेरी नीयत में फतूर था। और जब नीयत साफ नहीं होती तो इबादत भी कबूल नहीं होती। ये तो फिर ज़िंदगी है। यही जिंदगी है, यहाँ सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता और हम जिदे लगाकर बैठ जाते हैं। तुम परेशान नहीं हो, मैं क्यों किसी के कहने पे तुम्हें जॉब से निकालूंगी? अच्छा हुआ तुमने सब कुछ मुझे बता दिया, बल्कि तुमने तो आते के साथ ही मेरे आधे से ज्यादा बोझ हल्का कर दिया है। थैंक यू। मैं ज़रा, मैं जाऊँ? ठीक है। मारिया, तुम यहाँ क्यों ले आई हो? ऑर्डर भी तुमने कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है यार। तुम बिल दे रही हो। So sad. ये वही लड़का है जो हम लोगों पर हजारों रुपए खर्च किया करता था। I cannot believe this. बहुत टेंशन में हूँ यार, सब खत्म हो गया। मॉम डैड ऐसे हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। तुमने भी तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को बर्बाद किया। कौन सी एक्सपेक्टेशन? एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करके मैंने क्या गलत किया? मेरी मॉम को क्या मेरी बीवी से जहेज चाहिए था? बात जहेज की नहीं है, इट्स अबाउट स्टेटस। अब मैंने तुम्हारी बीवी की फैमिली तो नहीं देखी, लेकिन उसकी बहन को देखा था। एक ऑकवर्ड सी अबाया पहने अजीब सी लड़की थी वो। अगर वो ऐसी है तो उसकी फैमिली कैसी होगी? क्या फर्क पड़ता है बाय से? फर्क पड़ता है। तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो। वो क्या कह के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ऐसे हैं तुम्हारे इन-लॉज? तुम मेरी दोस्त हो या उनकी? तुम्हें आई थिंक मेरी साइड देनी चाहिए, राइट? दोस्त तो मैं तुम्हारी, लेकिन तुमने दोस्ती रखी कहाँ? क्या हुआ हमारी दोस्ती को? कैसे मेरे मुंह पे तुम चाबियां मार के गई थी, जबकि मैं ही थी जिसने तुम्हारा मुश्किल में साथ दिया। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मगर तुमने भी तो देखो हमें कहाँ डाल दिया। जानबूझ के किया था मैंने, ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके समाहा की वजह से तुम किस मुश्किल में पड़ गए। जानबूझ के किया था? क्यों? ताकि तुम्हें समाहा के चुंगल से निकाल सको। मैं किसी चुंगल में नहीं हूं। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? वो मेरी बीवी है, मैं उसे कभी छोड़ने नहीं वाला। मर्जी है तुम्हारी, ऐसे रहना चाहते हो तो रहो। खाना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ खाना कुछ देर से आता है। तुम्हें काफी अरसा हो गया ना यहाँ आए हुए, भूल गए होगे। याद है। खैर, सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, सुबह उठा था तो वो नाश्ता बना के काम पे चली गई थी। ठंडा नाश्ता मैं करता नहीं। आई सी। तो तुमने मुझे यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया? मारिया, तुम्हें लगता है मैं तुमसे सिर्फ खाने पीने के लिए मिलता? मुझे ऐसा लगा, बट आई एम सॉरी। अभी खाना आ जाता है, देन वील गो समवेयर एल्स। एक और जगह लेके जाना है तुम्हें। कहाँ? चलेंगे ना, बताऊंगी फिर। फजूल बातें नहीं किया करो यार। प्लीज चेंज योर मूड।
Thanks for the dinner. Seriously? कौन है समाहा? हाँ, तो कर लो ना बात। कुछ नहीं, यही पूछे कि कहाँ हो, घर क्यों नहीं आए। तो सुन लेते ना क्या कहना चाह रही है। क्यों काट दिया? कॉल उठा लो प्लीज, फिर बार बार कॉल करके हमें तंग करे। हाँ बोलो। सुदेश तुम कहाँ पर हो? इतनी देर हो गई है, क्या हुआ है? घर क्यों नहीं आए हो? तुम्हें छोड़ के कहीं भाग नहीं जाऊंगा समा, दोस्तों के साथ हूँ, आ जाऊंगा, चाबी है मेरे पास। बाय। सुदेश फोन काट दिया। चले? चलो। घर आ गए। ठीक है। चले जाओगे या मैं छोड़ा? मुझे किसी लड़की का सहारा नहीं पसंद, ठीक है ना? शायद समाहा भी लड़की ही है। अच्छा मैं मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज हो गए। अब जाओ भी, बहुत रात हो गई है। जा रहा हूँ। क्या हो गया? चले जाओगे ना? चला जाऊँ। Thank you. I had a fun time. बाय बाय। Bye. सुदेश किधर थी तुम? कब से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुदेश तुम नशा करके आए हो? क्या हो गया? नशा ही तो किया है, किसी का कत्ल तो नहीं किया। सुदेश तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? तुम नशा करके आए हो और ऐसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया यार? मतलब रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स ओके। किसके साथ थे तुम? मारिया के साथ थे? मारिया के साथ मैं कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, मारिया के साथ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने अब भी उस लड़की के साथ ताल्लुक रखा हुआ है। उस लड़की? ये उस लड़की क्या होता है? मारिया वो लड़की है, जब हमारे पास घर नहीं था ना, तो फटीचर से ऐसे ही उसके फ्लैट में गए थे हम रहने, नहीं तो तुम रोड पे पड़ी होती। मैं तो अपने बड़े से बंगले में चला जाता, तुम्हें तो तुम्हारा अब्बा घर वापस भी नहीं लेके जाते। और ऐसी लड़की के साथ अच्छा होने के बजाय तुम उससे चिढ़ती रहती हो। हाउ रूड। अच्छा तो अब इस सब के बदले में वो ये करेगी?
क्या? हालत देखो तुम अपनी, ना चला जा रहा है तुमसे ना बोला जा रहा है मुझसे, इतनी बदबू आ रही है तुम्हारी। शट अप। ओके, चल के दिखाऊं? पकड़ो इसे, पकड़ो, अभी चल के दिखाता हूं। लो। समाहा, समाहा, हेलो, उठ जाओ। हेलो, क्या हुआ? उठ जाओ, 2 बज रहे हैं। क्या? जी, आज आप सुदेश की तरह 2 बजे तक सो रही है। कोई बात नहीं, क्या हुआ? रिलैक्स करो, सोती रहो। काम है मेरा सुदेश, ऑफिस जाना होता है। आई नो, बट आधा दिन तो गुजर गया है, क्या फायदा जाने का? एक दिन से कुछ नहीं होता, सीरियसली। मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी अगर पूरी रात नींद नहीं आएगी तो यही होगा ना मेरे साथ। पूरी रात नींद क्यों नहीं आई? यही सोच रही थी कि शायद माँ बाप का दिल दुखाया, उसी की सजा मिल रही है मुझे। तुम मेरे साथ को सजा कह रही हो? तो ये और नहीं तो क्या है सुदेश, मैंने हालात के हिसाब से अपने आप को कितना बदल दिया है। क्या कुछ नहीं किया है मैंने, और तुम वही की वही रूटीन। अपनी ठोकरों से तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। जिंदगी भर की आदतें 2 दिन में नहीं चेंज हो जाती। ठीक है, तो मत बदलो तुम अपने आप को, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहो तुम। हाँ ठीक है, नहीं सीखना मुझे, ऐसा ही रहूंगा, भुगतो। होना भी नहीं है मुझे चेंज। सारी समाहा, आज तुम्हें इतनी देर हो गई? आई एम सॉरी, रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे नींद नहीं आई और फिर सुबह आंख भी नहीं खुली। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम लीव ले लेती। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी ऑर्डर था जिसके लिए मुझे आना ही था, सबको समझाना था उसके बारे में, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत इन्वॉल्व हो गई हो अपने काम में। हाँ, वक्त के साथ साथ सीखी गई हूँ कि ऐसी चीज़ों में संजीदा होना बहुत ज़रूरी है। गुड, तुम बहुत आगे जाओगी। आपके अल्फाज मुझे बहुत हौसला थे, शुक्रिया। अच्छा, मुझे ऊपर जाना है, मैं ज़रा आ रही हूँ। ओके। तुम्हें पता है कल रात को समैया के घर पार्टी पे बहुत मजा आया, एंड आई वाज थिंकिंग तुम्हें वहां होना चाहिए था। इनफैक्ट लेट्स गो टुगेदर टुनाइट। हेलो, किधर गुम हूं? मैं अकेली बोली जा रही हूँ। हाँ नहीं, मैं यही हूँ, कुछ नहीं। थिंक सो, तुम एक बार डिसाइड कर लो, हाँ या नहीं। मारिया प्लीज डोंट इरिटेट मी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो इतने नाराज हो रहे हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ यार। दैट्स ऑब्वियस, टेंशन को साथ लेके फिरते हो तो परेशान तो होगे ना। कौन? तुम समाहा की बात कर रही हो? उसके अलावा मैं किसकी बात कर सकती हूँ? प्लीज गेट ओवर हर यार, पीछा छोड़ दो उसका। मैं पीछा छोड़ दूं उसका? वो जो तुम्हारे पीछे पड़ी है, जिंदगी अजाब बना रखी है। एंड लुक एट यू, अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ उसकी खातिर छोड़कर तुम बैठे हुए हो।
अच्छे खासे फन लविंग। शराब, प्लीज शराब। तुम सिर्फ इसलिए तपती हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ के मैं उसके पास चला गया, नथिंग एल्स। गेट ओवर इट। Listen to me, I don't have any interest कि तुम मुझसे शादी करो या किसी से भी शादी करो। I was just telling you because इस वक्त तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा समद साहब, आखिर ये कंसाइनमेंट वापस आया क्यों है? सर मैं खुद हैरान हूं। हैरान? आपके हैरान होने से क्या होगा समद साहब? क्या आपने पैकिंग अपने सामने करवाई थी? सर मैंने सब कुछ अपने सामने भेजा है, तो फिर उन्होंने खुदा ना खास्ता ये कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाए ना तो ये ऑफिस तबाह हो जाएगा, आप जानते हैं ना? सर मैं फिर से ईमेल कर देता हूँ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कंसाइनमेंट पॉट पर सड़ रहा और आप कह रहे हैं गलतफहमी हुई है? डोंट वरी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मालूम करा लेता हूँ, थोड़ा कुछ वक्त दीजिए सर मुझे। इस कंसाइनमेंट को मुकम्मल करने के लिए समद साहब, आप जानते हैं मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। पता है ना कितना बड़ा कर्जा लिया है, जानते हैं ना आप? जी मैं जानता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ हमारे अपने बंदे हैं, सब संभाल लेंगे सर। तो फिर जाएं, जल्दी करें, वक्त नहीं है हमारे पास। तो वक्त है तुम्हारे घर आने का। मैं ऑफिस जाऊंगी तो इतने बजे घर आऊंगी। कौन सा ऑफिस है जो रात के 10-10 बजे तक खुला होता है? जब ऑर्डर ज्यादा होते हैं तो कभी कभी 12 बजे तक भी काम करना पड़ता है, सारी खवातीन बैठी भी होती हैं। ये औरतों के घर वाले उन्हें कुछ कहते नहीं है जब ये रात को इतनी लेट घर आती है? जब ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं और वो घर जाती है और अपने घर वालों को देती हैं तो कोई कुछ क्यों कहेगा? कि तुम मुझे अब ताना मार रही हो कि घर आती हो, मुझे पैसे देती हो, मैं कुछ नहीं करता, ताना मार रही हो? मैं तुम्हें कोई ताना नहीं दे रही, तो तुम्हें क्या हो गया है? मैं अभी घर आई हूँ, तुमने मुझसे पानी का भी नहीं पूछा और शुरू हो गए हो मुझ पर। मैं पानी पूछूं तुमसे? मैं नौकर हूं तुम्हारा कि तुम आओगी और मैं तुमसे पानी, शरबत और खाना पूछूंगा? जब भी कोई इंसान घर आता है ना, उससे कम से कम पानी का पूछा जाता है सुदेश, इससे कोई नौकर नहीं बन जाता। हाथ है ना तुम्हारे पास, ये पानी पड़ा है, पी लो। समाहा, आ रही हूँ। जल्दी आओ यार, भूख लग रही है। समाहा, आ रही हूँ सुदेश, क्या हुआ है? समाहा, क्या हो गया है सुदेश, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने सुबह का लंच तक नहीं किया हुआ, खाना तो मुझे जल्दी करो। तो किसने बोला था कि खाना मत खाओ? किसने मना किया था खाना खाने से? बदतमीजी मत करो मेरे साथ, मुझे भूख लगी हुई है, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बैठ के रोती रहना। फिर क्या निकल जाएगा तुम्हारे मुंह से? हाँ बोलो, सीधा सीधा कहते क्यों नहीं कि तुम तंग आ गए हो? हाँ तो कौन सा सुकून मिला है मुझे तुम्हारे साथ आकर? हर रोज की टेंशन, हर रोज की लड़ाई झगड़े। तो कौन करता है तुम्हारे साथ झगड़ा? तुम ही तो कर रहे हो मेरे साथ झगड़ा, जब से मैं घर आई हूँ झगड़ा ही तो कर रहे हो। शराब, मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा, मेरे साथ रहना तो बर्दाश्त करो। सुदेश, ये मत सोचो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना घर याद आ रहा है और उस घर का आराम याद आ रहा है।
तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ सुदेश। मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैं अपना बहुत बड़ा बंगला छोड़ के आया हूँ, तुमने पता नहीं गंदा सा छोटा सा मकान छोड़ा है। वो छोटा 2 कमरे का मकान मेरे लिए इस जहन्नुम से ज्यादा बेहतर था। बकवास बंद करो मेरे साथ। बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तुम कर रहे हो सुदेश। मैंने कभी अपने बाप से ऐसे अल्फाज नहीं सुने सुदेश। ये मत सोचना कि आज मैं तुमसे सुनूंगी। और ये जो छत जिसके नीचे तुम बैठे हो ना, ये मेरी बदौलत है। मैंने अपनी कमाई से ये घर लिया है हमारे लिए। तुमने किया क्या है? अपने बाप के बिगड़े हुए बेटे हो तुम, उनके पैसे में पल रहे हो और आज भी कुछ नहीं कर रहे। किया क्या है तुमने? Who are you? मारिया ठीक कहती है, जो लड़की एक लड़के के लिए अपने घर वालों को रुस्वा कर सकती है, वो मुझसे क्या वफा करेगी। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की के लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया। गलती की है ना, सुधार लो अपनी गलती। तुम्हें जाना है, जाओ, जाके सुधारो अपनी गलती। छोड़ दो मुझे, जाओ। जाओ, ठीक है, तुम चाहती हो मैं यहां से चला जाऊं? जाओ। सोच लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूं। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारा ये घटिया सा फ्लैट। हाँ ठीक है, यू कैन लीव। गलत ख्वाब देखे थे मैंने। वैसे भी अब मुझे पता है कि इंसान ही अपने ख्वाब देखता है, किसी और को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। खुद पूरे कर लूंगी मैं अपने आप। कहाँ से फर्नीचर गाड़ी है? हम बस और रिक्शा के धक्के खा रहे थे, अब हम गाड़ी में हैं। तुम्हारा नाशुक्रापन खत्म ही नहीं हो रहा। ओ प्लीज, तुमने मेरी गाड़ी देखी थी? पता है कौन सी थी वो? मैं जानना भी नहीं चाहती। वैसे भी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है जो बहुत आगे जाती है। सुदेश, कोई भी इन कामों का आदी नहीं होता है, पर शादी के बाद हर किसी को ऐसे काम करने पड़ते हैं। ओ अच्छा, तंज कर रही हो, ताने मार रही हो मुझे कि मैं कोई काम नहीं करता, है ना? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही सोते हुए गुजारनी है तुम्हें? माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, यही सोच रही थी कि शायद माँ बाप का दिल दुखाया, उसी की सजा मिल रही है मुझे। तुम मेरे साथ को सजा कह रही हो? तो ये और नहीं तो क्या है सुदेश, मैंने हालात के हिसाब से अपने आप को कितना बदल दिया है। क्या कुछ नहीं किया है मैंने, और तुम वही की वही रुकी। अपने ठोकरों से तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। बकवास बंद करो मेरे साथ। बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तुम कर रहे हो सुदेश। मैंने कभी अपने बाप से ऐसे अल्फाज नहीं सुने सुदेश। ये मत सोचना कि आज मैं तुमसे सुनूंगी। और ये जो छत जिसके नीचे तुम बैठे हो ना, ये मेरी बदौलत है। मैंने अपनी कमाई से ये घर लिया है हमारे लिए। तुमने किया क्या है? अपने बाप के बिगड़े हुए बेटे हो तुम, उनके पैसे में पल रहे हो और आज भी कुछ नहीं कर रहे। किया क्या है तुमने? Who are you? कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। ये समझती क्या है अपने आप को? हेलो सुदेश, व्हाट हैपेंड? क्या बाहर इस टाइम क्या कर रहे हो? ओके ओके, मैं आती हूँ। सुदेश,
कब से पूछ रही हूँ, बताओ क्या हुआ? इतने गुमसुम क्यों हो? ये रात का टाइम है, सब ठीक है ना? मैं छोड़ आया हूँ उसे। किसे? समाहा को? अब तुमने कुछ खाया? कहाँ खाया होगा? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। डन, अभी ऑर्डर कर कर आती हूँ। हाँ, मुझे लगा कि ये बात मुझे सबसे पहले तुम्हें बतानी चाहिए। आर यू सीरियस मारिया? क्या वाकई सुदेश ने ऐसा किया? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल की है। अभी उसके लिए पिज्जा भी ऑर्डर किया है मैंने। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। यानी कि मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। हाँ ना, उसको घर से निकालने का जो तुम्हारा आइडिया था वो बहुत अच्छा रहा। थैंक गॉड डैड ने मेरी बात मान ली, वरना अगर मॉम का बस चलता ना तो वो यहीं डेरे डालकर बैठी रहती। आ गई ना वापस अपनी औकात पर। हाँ, अब तुम ये बात जल्दी से अंकल आंटी को भी बता दो, उन्हें बहुत खुशी होगी। आई नो मारिया, लेकिन फिर भी तुम एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि सुदेश का दिमाग घूमते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। आई नो, मैं मॉम डैड को सरप्राइज देना चाहती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। तुम बस एक काम करो, फिलहाल सुदेश को अपने घर रखो और बस किसी तरह से उसे समझा बुझा कर ना एक बार घर पे ले आओ। चलो, बस यही बात करती हूँ। ठीक है फिर, बाय। इतनी भूख लग रही है, खाना ही दे दें। आपको तो पता है मैं नाश्ता भी ठीक से करके नहीं जाती। बेटा कबाब फ्राई तो कर रही हूँ, अब जल्दी करके तुम मेरे हाथ पाँव तो ना भुलाओ ना। मम्मी, मैं क्या करूँ, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है बहुत। अरे बेटा, जब तक मैं ये फ्राई कर रही हूँ तुम सालन निकालो फ्रिज से और बर्तन लगाओ। सानिया, सालन तो निकालो। अम्मी, घर आके फौरन से मुझसे काम नहीं होता, पूरे दिन यूनिवर्सिटी में होती हूँ, मैं थक जाती हूँ। मैं करूँ? हाँ अम्मा, छोटी मोटी नहीं, पूरे अव्वल नंबर दर्जे की ना काम चोरे ससुराल जाके आपका बड़ा नाम रोशन करेगी है। ससुराल जाके मुझे उनकी मासी बनना है क्या? हाँ, तुम काम क्यों करोगी? तुम तो सिर्फ बैठ के हुक्म दोगी ना कि भाई ऐसे काम करो। हाँ, होना तो यही है। समाहा बेगम हम जैसी जो छोटे घर की लड़कियां होती है ना, वो काम करते करते ही जवान होती है और काम करते करते शौहर के घर को संभालते संभालते बुरी हो जाती है। डराओ तो मत। इसमें डराने वाली क्या बात? हकीकत है ये, तो इसमें डराने की क्या बात? अम्मा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसे लड़के से तो शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी जहां मुझे जाके इतना काम करना पड़े। आओ ना, खाओ। हाँ, जला दिया तुमने कबाब? बना लिया ना, ये बड़ी बात है, तुमसे तो ये भी नहीं होता। सुदेश, बस करो अब, बहुत हो गया, अब सो जाओ। तुमने देखा उसने मेरे साथ क्या किया। मैंने उसके लिए अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, और उसने 1 मिनट में मुझे बोला गेट आउट, गेट आउट। Stop thinking about her. हम लोग तुम्हें कहते थे ना कि वो नहीं है इस काबिल। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी थी। अब उसने अपनी औकात दिखा दी ना,
आगे यकीन कि हम लोग गलत नहीं थे। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि वो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे के लिए थी। यहाँ मैं कंगाल हुआ और वहां उसने मुझे लात मार दी। Forget her। इतनी औकात नहीं है उसकी कि तुम उसकी खातिर अपना वक्त बर्बाद करो। मेरी बात मानो, उसे डाइवोर्स दे दो, घर चले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। तुम्हारी वही लग्जरीज होंगी, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। सुदेश, सुदेश, किसी ख्वाब से जुदा मत होना, ये आंखें तेरी बुझ जाएगी, तुझे आएगा नजर ना कोई, ये नींद तेरी उलझ जाएगी। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। मैं था सोया फिर मैं जागा, कोई मेरा है मुझको लागा। तेरी याद आया, अखियां उड़ी गलियां, आवेगा कदों तू साया वे। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं। अपा ने कुछ कहा आपको? नहीं। तो आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है इतना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रात भर सो नहीं सकी, नींद नहीं आ रही। अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। समाहा का ख्याल आ रहा था बार बार। माँ, अब तो आप उससे मिल चुकी हैं, उसका घर भी देख चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। हाँ, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पता नहीं क्यों दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं कि कहीं समाहा किसी मुश्किल में तो नहीं, उसने हमसे कुछ छुपाया तो नहीं। मुझे नहीं लगता अम्मा, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे तो जरूर बताती। अप्पा को मस्जिद से आने में 10-15 मिनट है, एक काम करती हूँ, समाहा को कॉल करते हैं। नहीं बेटा, अभी कॉल मत करना, वो लोग सो रहे होंगे। अम्मा, आपको पता है वो फजर का अलार्म लगा के खुद उठती है। जब मैं उठाती थी तो कितना चिढ़ती थी। हाँ, जिद में तो बिल्कुल अपने बाप पर गई है। आप रुकिए, मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो हेलो सुदेश, तुम कहाँ हो? मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया है, तुम कब वापस आ रहे हो? समाहा, मैं सानिया बात कर रही हूँ।
समाज सब ठीक है ना? नहीं सानिया, मेरा और सुदेश का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। वो कल रात से वापस नहीं आया है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, इतनी परेशानी हो गई, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? वो अम्मी का दिल बहुत घबरा रहा था, तो तुम्हारी खैरियत के लिए फोन किया मैंने। अम्मी अभी तुम्हारे साथ है? हाँ, बात कर रहा हूँ तुम्हारी। नहीं, अम्मी को अभी फोन नहीं देना, वो मेरी आवाज से समझ जाएंगे। तुम भी अभी ज्यादा बात नहीं करो, वो पूछेंगे क्या बात है। उनको मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, हो परेशान हो जाएंगी वो, तबीयत ना खराब हो जाए उनकी। ओके, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। क्या हुआ, फोन बंद कर दिया? जल्दी में थी क्या? अम्मा, हाँ अम्मा को पता तो है, उसका हमेशा जल्दी में ही रहती है। कह रही थी कि अभी नाश्ता बनाना है, ऑफिस के कपड़े इस्त्री करने हैं, तो पता नहीं क्या क्या। ठीक है। जी अम्मा, बिल्कुल। इसका मतलब है उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं उसे तुम्हारी, तभी तो उसने पलट कर पूछा भी नहीं। अब मैं उसे बुलाकर यहाँ रहने पर मजबूर नहीं करूंगी। मैंने उसे पाया भी तो प्लानिंग के ही जरिए था ना। ये सच्ची मोहब्बत होती तो शायद मैं मुझे छोड़कर नहीं जाती। बकवास है ये सब। प्यार मोहब्बत, कोई किसी से प्यार नहीं करता, बस यूज करते हैं एक दूसरे को, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। माँ, वो तो बुटीक भी नहीं गई आज। या अल्लाह खैर। अरे कहाँ चली गई मेरी बच्ची? वॉशरूम में होती तो अब तक आ गई होती। समाहा बेटा, दरवाजा खोलो मेरा। जुदा मत हो